Welcome to GTX 366 video provided by Abhishek. गुड मॉर्निंग सब्सक्राइबर्स, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे। मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ तो इन चीज़ों में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर जो एक केस हुआ था लगभग 2 साल पहले, उससे मैं किसी भी तरह के जो भ्रमित भ्रांतियां हैं उसको मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता। बाकी जो वास्तविक घटना मेरे साथ हुई थी उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, और आगे हम जो एआई है, गूगल है, उसके भी विचारों को हम आपके सामने रखेंगे कि उनका क्या कहना है, और फॉर एग्जांपल के लिए एक आध दो केसेस भी हम सामने रखेंगे। तो बात ऐसी थी कि मैं रात्रि में उठा था, लगभग टाइम का एक्चुअल मुझे नहीं पता, आधी रात के आसपास का समय हो रहा था। मैं गया था अपने नानी के घर। वहाँ पे मैं लघु शंका के लिए खड़ा हुआ। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं फिर जब उठा तो देखा कि मैं ज़मीन पे गिरा हुआ था और कुत्ते भौंक रहे थे, जिसकी वजह से मैं उठा। तो उस बीच क्या हुआ मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, पर जैसे कि मैं गिरा तो पीछे से चोट लग गया, यही एक्चुअल हुआ था। जबकि मुझे याद है कि उससे पहले मैं उठा लघुशंका के लिए, मगर फिर उसके बाद एकाएक देखा कि इस बीच में क्या हुआ, या फिर हो सकता है किसी कमज़ोरी की वजह से, मगर कमज़ोरी उस समय थी नहीं, क्योंकि शरीर काफ़ी परफेक्ट था, स्वस्थ था। तो ऐसी कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं थी। मगर जो भी चीज़ें हों, चाहे माइंड नींद की वजह से जो भी चीज़ें हों, वो अपने जगह पे है। बाकी एक आध बार जो उससे कि जो देखने वाले होते हैं, अब उनको मैं कोई कह नहीं सकता, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता है सभी जगह पे। तो जो मान्यताएं हैं अपनी जगह पे। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारा एआई है और जो गूगल है वो क्या जवाब देता है। साथ साथ फॉर एग्जांपल हम भानगढ़ किले की बात कर लें तो उसकी कहानी आप लोग जानते हैं, इंटरनेट पे तमाम मिल जाएंगी। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। बाकी एक राइडर हैं, उनका भी एक वीडियो क्लिप में डाल दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोगों का इस पर क्या विचार है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस रास्ते से मैं काफ़ी बार रात को भी 2 बजे 2:30 बजे निकला हुआ हूँ, पर कल मेरे साथ में पहली बार यहाँ पे एक स्पूकी इंसिडेंट हुआ है। मैं रात में निकल रहा था और मैं कुछ बाइक की फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा था। जैसे अभी बाइक खड़ी हुई है, ऐसे ही बाइक खड़ी हुई थी और सामने पूरा फॉरेस्ट दिख रहा था, रेड लाइट जल रही थी। मैंने फोटो क्लिक की, 3-4 फोटो मेरे को पसंद नहीं आई, तो मैं ऐसे थोड़ा दूर से फोटो ले रहा था और अचानक से ना अपने आप बाइक का हॉर्न बजा। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, 3 साल से मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कभी भी डर लगा हो, कुछ भी हो। कल मेरे को पहली बार यहाँ पर डर लगा और उसके बाद मैंने चुपचाप बाइक स्टार्ट की और मैं ऊपर से छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ गांव में पहुंच गया। अब वो नॉर्मली हॉर्न यार किसी गाड़ी का भी हो सकता है, जो आसपास की गाड़ी रही हो, पर इतनी तेज हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ेगी ना। और यहाँ पे अगर कोई भी गाड़ी निकलती है तो उसकी तुरंत लाइट वगैरह दिख जाती है, पर ना पीछे कोई गाड़ी थी ना आगे कोई गाड़ी थी। तो पूरा गाँव तक पहुँच गया, कहीं पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेला मैं ही जा रहा था इस रास्ते पर। तो होते हैं कभी कभी पहाड़ों में ऐसे किस्से, दैट्स एडवेंचर। फिलहाल ये फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर फॉरेस्ट है और बढ़िया राइड अपनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से अब आज निकल रहा हूँ मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। स्टे ट्यून्ड। दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इसे अलग अलग तरह से देखा जाता है। हिंदू धर्म और अन्य प्राचीन धर्मों में भूत प्रेतों को वास्तविक माना गया है। गरुड़ पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि जिन आत्माओं की मृत्यु असमय या अप्राकृतिक होती है,
या जिनका उचित संस्कार श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता वे भूत या प्रेत बन जाती है। भूत शब्द संस्कृत के अस्तित्व से लिया गया है और इसे उस आत्मा के रूप में देखा जाता है जो भौतिक संसार से जुड़ी रह गई है। श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों का उद्देश्य ऐसी आत्माओं को शांति देना और उन्हें मुक्त करना है। विज्ञान के अनुसार भूतों के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि भूतों से जुड़ी अनुभूतियां मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारणों से होती हैं। रात में दिखने वाली भूतिया परछाइयां अक्सर पैरेडोलिया IPA-DOLI नाम घटना का परिणाम होती है जिसमें मस्तिष्क किसी अस्पष्ट वस्तु में परिचित आकृति देखता है। कुछ मामलों में न्यूरोवैज्ञानिक कारण भी पाए गए हैं। मस्तिष्क के कुछ हिस्सों की असामान्य सक्रियता से व्यक्ति को संवेदनाएं होती है कि कोई आसपास मौजूद है। वैज्ञानिक समुदाय का मत है कि जब तक वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं मिलते, भूतों को कथाओं और व्यक्तिगत अनुभवों की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। लोक कथाओं, धर्म और इतिहास ने भूत प्रेत की धारणा को गहराई से प्रभावित किया है। भारत सहित दुनिया भर की संस्कृतियों में उनके किस्सों, मुहावरों और फिल्मों के रूप में यह अवधारणा अब भी जीवित है। यह धारणा व्यक्ति के भय, अपराध बोध या अधूरी इच्छाओं की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भूत में विश्वास भय को सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ देने का तरीका भी बन सकता है। निष्कर्ष: आध्यात्मिक मान्यताओं में भूत प्रेतों का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, जबकि विज्ञान अब तक इसका प्रमाण नहीं पा सका है। इस विषय में सच्चाई व्यक्तिगत अनुभव, विश्वास और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। क्या भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत के अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई सबूत नहीं है और वैज्ञानिक इसे भौतिक या मनोवैज्ञानिक घटनाओं का परिणाम मानते हैं। हालांकि यह एक लोकप्रिय लोककथा और धार्मिक विश्वास है जो विभिन्न संस्कृतियों में गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां माना जाता है कि ये आत्माएं अधूरी इच्छाओं या दुखद मृत्यु के बाद भटकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: 1. मनोवैज्ञानिक कारण: भूत प्रेत के अनुभव अक्सर भ्रम, मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं या विशिष्ट परिस्थितियों के कारण होते हैं जिन्हें विज्ञान समझा सकता है। 2. भौतिकीय कारण: कुछ घटनाओं को विज्ञान, जैसे कि मीथेन गैस $4 के जलने से लगने वाली रात की आग को भूत समझने के रूप में समझा सकता है। और 3. प्रमाण का अभाव: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूत प्रेत के अस्तित्व का कोई वास्तविक सिद्धांत या प्रमाण नहीं है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण: 1. आत्माएं: कई धर्मों और संस्कृतियों में यह विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्माएं मौजूद रहती हैं। 2. अधूरी इच्छाएं: मान्यताओं के अनुसार वे लोग जिनकी मृत्यु अचानक या दुखद होती है और जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वे भूत प्रेत बन जाते हैं। 3. विभिन्न मान्यताएं: हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और अन्य संस्कृतियों में भूत प्रेत से संबंधित विभिन्न लोक कथाएं और मान्यताएं पाई जाती हैं। और 4. गरुड़ पुराण: कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं किया जाता है तो वह भूत प्रेत बन जाता है। निष्कर्ष: भूत प्रेत का होना एक विश्वास का विषय है। वैज्ञानिक तौर पर इन्हें नहीं माना जाता, जबकि सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं में इनका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। भानगढ़ किले की कहानी। भानगढ़ किले की कहानी एक प्रेम कहानी और एक तांत्रिक के श्राप के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे ये किला वीरान और शापित हो गया। कहानी के अनुसार भानगढ़ के तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती से प्यार किया और उन्हें अपने वश में करने के लिए काला जादू किया। हालांकि राजकुमारी ने जादू का पता लगा लिया और उसे एक पत्थर पर फेंक दिया, जिसके कारण वह पत्थर सीधे तांत्रिक पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने किले और उसके निवासियों को श्राप दिया कि वे कभी आबाद नहीं होंगे। इसके बाद पड़ोसी राज्य के हमले और प्राकृतिक आपदा के कारण किला और शहर वीरान हो गए और माना जाता है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। यह वीडियो भानगढ़ किले के खंडहरों और इसकी भूतिया कहानी को दिखाता है।
कहानी का विवरण। यह वीडियो भांगड़ किले के निर्माण और उसके वीरान होने के पीछे की एक और कहानी बताता है। 1. किले का निर्माण। भांगड़ किला 16वीं शताब्दी में राजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह के लिए बनवाया गया था। एक समय यह एक समृद्ध शहर था। 2. तांत्रिक और राजकुमारी। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता से मोहित हो गया था और उन्हें पाने के लिए जादू टोना करने लगा। 3. जादू का विफल होना। सिंघिया ने राजकुमारी के स्नान के तेल में काला जादू मिला दिया, लेकिन राजकुमारी को इसका आभास हो गया। उन्होंने उस तेल को एक चट्टान पर फेंक दिया, जिससे चट्टान पर जादू का असर हुआ और वह चट्टान हवा में उड़कर सीधे सिंघिया पर गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। 4. श्राप और बर्बादी। अपनी मृत्यु से पहले सिंघिया ने पूरे भांगड़ को श्राप दिया कि यह कभी आबाद नहीं होगा और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। 5. शापित भाग्य। श्राप के कुछ ही समय बाद एक पड़ोसी राज्य ने भांगड़ पर हमला कर दिया, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद धीरे धीरे ये शहर वीरान हो गया और लोग इसे छोड़कर चले गए। और 6. वर्तमान स्थिति। आज भी यह किला वीरान पड़ा है और माना जाता है कि यह भूतों का घर है, जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। आप इस वीडियो में भांगड़ किले के अंदर के दृश्य देख सकते हैं और इस जगह के बारे में और जान सकते हैं। क्या रात होने के बाद सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में जाना अलाउ है? सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में जाना अलाउ है? नहीं, सूर्यास्त के बाद भांगड़ किले में जाना अनुमति नहीं है। ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और इसके प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। किले के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। 1. कानूनी प्रतिबंध। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किले में प्रवेश वर्जित है। 2. सरकारी नियम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और 3. खुलने का समय। किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe now.